एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और ध्यान से सुनना, हो जाएगा, करने करेंगे वही जो मैंने लास्ट क्लास में किया है, और सिर्फ इतना ही बताऊंगा आज। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो क्या होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन इज मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन, जो हम इन्वर्स निकाल रहे थे ना, वही चीज क्या कहते हैं, हमें करनी है यहाँ पे। बट देखो हमें क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में रहेगा, a1x प्लस b1y, मतलब वो तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी होंगी, तीन वेरिएबल्स वाली। c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z is equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। इस टाइप से तीन इक्वेशन दी है। देखो ये जो इक्वेशंस लिखी है ना, इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तीन मैट्रिसेस के फॉर्म में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z d1 d2 d3। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, जो कि वही इक्वेशन है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैंने लास्ट क्लास में वापस से ब्रीफ किया था। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो, और फिर यही वाला कॉलम है तो यही मल्टीप्लाई करोगे, फिर थर्ड रो एंड दिस कॉलम। तो देखो मैंने आप लोग को ये भी बताया था शायद 3x3 और 3x1, अगर ये दोनों वेरिएबल्स मैच करते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये दोनों पोजीशंस। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 3x1 का आएगा, बताया ना मैंने ये। तो तीन रो आएगी फाइनली उसमें, और एक कॉलम आएगा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो दैट इज व्हाई दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज वेल। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी एक्स। ये एक्स वो वाला वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज मुझे निकालनी है, वो वाला मैट्रिक्स है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज टेकिंग a इनवर्स बोथ साइड। तो अगर मैं a इनवर्स बोथ साइड लूंगा, a इनवर्स इनटू b, तो देखो a इंटू ए इनवर्स, ये भी मैंने बताया लास्ट क्लास में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है ना। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही करने की कोशिश कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड को, तो इनवर्स मिल जा रहा था। और ये भी मैंने बताया कि i इंटू समथिंग, मतलब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो वही मैट्रिक्स होता है। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो हम क्या करेंगे कि हमें x मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो x मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालेंगे और उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट कि मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम क्या करेंगे कि अगर हमें तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है तीन वेरिएबल्स में, तो हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइप्स a मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू b। फिर अगर इनवर्स बोथ साइड लोगे तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b आ जाएगा। तो ये जो a इनवर्स, ये जो a मैट्रिक्स था ना, a1 a2 a1 b1 c1 वाला, इसका इनवर्स निकालेंगे और इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली x मैट्रिक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। बस इतना सही काम है। तो आपको a इनवर्स निकालना और b के साथ मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, दिस इज एप्लीकेशन। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एग्जांपल में करवा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब मुझे बोला कि यूज मेथड ऑफ कन्वर्जन टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स बनाऊंगा 2 3
एक्स वाले सारे वेरिएबल्स एक साइड, 5 2 a1 नहीं, a1 b1 होता है, ध्यान रखना। तो 2 5 3 एंड 2 इस टाइप से लिखा मैंने। x और y दो वेरिएबल्स थे, इज इक्वल्स टू 1 और 7। ठीक है, देखो अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1, यही चीज आएगी। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया, दिस इज a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b, उसके बाद x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो अब इसका इनवर्स निकालना है मुझे, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए मैं एडजॉइंट मेथड से जाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इस टाइप से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, 2 इंटू टू माइनस 15 माइनस 11 आ रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन 11। उसके बाद इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, तो देखो सबसे पहले तो इसका माइनर निकालोगे, तो माइनर निकालने के बाद 2 3 5 एंड 2, फिर इसका को फैक्टर निकालोगे, तो 1 1 है, यहाँ इवन आ रहा है, 1 2 है, ये ऑड आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, 2 1 है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ये मेरा को फैक्टर्ड हो गया मैट्रिक्स, और फिर इसका ट्रांसपोज कर लोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2, ये मिल गया मुझे। 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2, और जैसे ही मुझे ये मिल गया, फिर ए इनवर्स निकल गया मेरे पास। इसको फिर मैं क्या करूंगा, आई विल बी मल्टीप्लाइंग विथ एक्स, क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। तो फिर ए इनवर्स निकल चुका है मेरे पास, तो फिर मैं बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। बी मैट्रिक्स इज 1,7, तो -1/11 2 -5 -3 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1,7 के साथ। तो फाइनली रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 7 -35 प्लस 2 -33, फिर -3 और 14 11 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -3 एंड 1। -11 को अगर मल्टीप्लाई 3 एंड -1, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 3 आ रही है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1। x मैट्रिक्स मिल गया आपको। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? हाँ करना क्या है, करना करना तो कुछ भी नहीं है, बस वही सिंपल सी चीज है। करना आपको बस वही है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड का यूज करके, और फिर आगे प्रोसीड कर लेना है। तो एक क्वेश्चन करो आप लोग। क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है, x माइनस जेड -5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 2x प्लस y -3z -3z इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस y प्लस z 2। Using method of inversion, find the value of x by z। मेथड ऑफ इन्वर्जन का यूज करो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z। नॉर्मली मैं सॉल्व कर देना, अभी मैं पूछूंगा कैसे किया है।
सर आप म्यूटेड हो। हाँ मुझे पता है बेटा, मैं म्यूट पे था। कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स बताओ क्या आ रही है। वन इंटू वन, ये 4 आ रहा है। 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 -3 इंटू +5 आ रहा है, लेकिन इसको निगेटिव कर देंगे तो -5 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 1 -1, ये 1 आ रहा है। जल्दी बताओ, इतना टाइम क्या लग रहा है कोफैक्टर्ड मैट्रिक्स में। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा। इस रो को, इस कॉलम को इग्नोर मारो, मल्टीप्लाई कर दो। सर आई गेस डिटर्मिनेंट की मतलब उसकी वैल्यू 0 आ रही है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। 1, यही तो है ना। यहाँ पे -10 आ रही है ना बेटा। अच्छा माइनस है। यही वाली तो वैल्यू होगी। 1 - 1 उससे मल्टीप्लाई कर लो। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पे क्या आएगा। सर 2 2 आ रहा है। फिर 2 0 -2 0 0 और -2 -2। -2। फिर यहाँ पे सर 2 5 और 3। 2 5 और 3। अब इसी का एडजॉइंट निकालने के लिए इसी का ट्रांसपोज कर लोगे। ठीक है, तो 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 एंड 3। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दिस इज ये बी डी मैट, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है। Ax इज इक्वल टू बी, तो बी मैट्रिक्स है 4 0 2। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो A इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कर लो 402 के साथ। 402 के साथ बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। 4 इंटू 4 +2 इंटू 2, 20 हो जा रहा है क्या। हाँ सर। उसके बाद -20 +10, तो वो 10 -10। -10 और फाइनली 4 +6 +10। तो फाइनली एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई। सर x एक्स इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। हो गया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू 1। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और फाइनली कुछ जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, हाँ राइट। तो देखो, दो केसेस में इसके सॉल्यूशंस नहीं पॉसिबल है। एक तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, दूसरा अगर डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम हो जाती है ना, किसी भी मैट्रिक्स में दो रो सेम हो जाती है, तो उसकी नेट वैल्यू 0 होती है। नेट वैल्यू 0 आती है। तो उस सिचुएशन में भी इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। खुद ही सोचो कि अगर दो रो सेम हो जाएगी या सिमिलर रेशियो में हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्या होगी। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 निकाल रहे हो ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं, कोई भी दो रो मेरी सेम रेशियो में हो जाती है, या किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें दो रो सेम हो गए, जैसे मान लो 1 2 3 लिखा मैंने और 2 4 6 लिखा मैंने और 7 8 9 लिख दिया, तो यहाँ से अगर डिटर्मिनेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 1 2 3 1 2 3 और 7 8 9। और देखो ध्यान से कि अगर मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो रो सेम हो गई है आपकी, तो द नेट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा उस सिचुएशन में 0 आएगा। खैर इस पे क्योंकि आपके आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके स्टेट बोर्ड में मतलब उसमें पढ़ोगे, क्या नाम है, अपने जेई लेक्चर्स में पढ़ोगे ये चीज। तो वैसे भी सोचो कि अगर दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स हैं, फिर 2 ही इक्वेशन रहेगी ना मेरे पास। इफ 2 of the equations will be in same ratio, so I have total 3 variables and I will just have 2 equations, right? हाँ सर। तो उस सिचुएशन में आपको उसकी वैल्यू निकालना एक्स वाई जेड की पॉसिबल नहीं होगा। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट बोर्ड में नहीं पूछते, सीबीएसई में पूछते हैं। और उसमें भी पूरा सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, एडजॉइंट एडजॉइंट सब निकालना ही पड़ता है। बट ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। मेरे को अभी सो के उठा रहने दो। बट ये चीज ऐसा भी मत सोचना कि मतलब कवर नहीं होगी, ये वहां पे कवर कर लोगे आईआईटी के लेक्चर्स में। आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकाल लो इररेस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज, वो 0 आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन, अब देखो, एज द नेम सेज, मेथड ऑफ रिडक्शन, रिड्यूस करना। तो इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब इन्वर्जन की प्रॉपर्टीज यूज करके, इन्वर्जन का फॉर्मूला यूज करके कर लेना। मेथड ऑफ रिडक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप आप रिड्यूस कर रहे हो। तो ये रिडक्शन वही हो गया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हाँ या ना, हाँ सर। नाम से बस वही चीज करनी है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करनी है। पिछली बार ये टॉपिक सिलेबस से डिलीटेड था, मेथड ऑफ रिडक्शन, बट इस बार हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते तो हमें पढ़ना है। और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2, मान लो मैंने इसे एक एग्जांपल ले लिया, तो वही करना है आपको। थ्योरी वही है, ax इज इक्वल्स टू b, इस टाइप में लिखोगे तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। बट इस बार जो a इनवर्स निकालेंगे वो, क्योंकि मेथड ऑफ रिडक्शन मेंशन्ड है क्वेश्चन में, तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए जाएंगे। तो 2 3 -1 1, ध्यान देना ये सीक्वेंस चेंज ना हो जाए। xy इज इक्वल्स टू 9 और -2। फिर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इससे निकालो, क्या कहते हैं, रो ऑपरेशन से। तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी हमें, सबसे पहले तो इस एलिमेंट को 1 करना होगा, राइट। इस एलिमेंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे, रो 1 में प्लस हाफ ऑफ रो रो 1 कर टू। दो। हाँ, या रो 1 प्लस रो 2 कर दो, आइदर वे इट विल वर्क, बेटर है। रो 1 प्लस रो 2 कर दो, कोई डिनोमिनेटर वाला नहीं आएगा। तो रो 1 प्लस रो 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 -1 1, ठीक है। उसके बाद ये मतलब इसके लिए तो आपको एक वो चाहिए होगा ना, राइट हैंड साइड पे, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 था, तो इसको रो 1 प्लस रो 2 करोगे तो 1 1 0 1 हो जाएगा। मतलब ये चीज परफॉर्म करने के लिए कि मान लो मेरे पास ए है और मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हो ना। तो जो चीज यहाँ पे कर रहे होते हो ए के साथ, वही चीज इनवर्स के साथ भी कर रहे होते हो, फिर राइट हैंड साइड पे जो आता है वही आइडेंटिटी, वही मैट्रिक्स इनवर्स हो जाता है। तो इस टाइप से लिखेंगे पहले। उसके बाद फिर अगला क्या होना चाहिए, इस एलिमेंट को 0 करना है। कर आर लोगे टू ना, प्लस आर वन। R2 प्लस R1 कर दो R2 में, तो क्या हो जाएगा, 1 0 4 एंड 5। वापस से इसको 1 करना है, R1 माइनस R1 माइनस नहीं कर सकते ना, और कैसे कर सकते इसको बस,
सर 4 को 0 करना है ना अभी। 4 को 0 करना है, हाँ 4 को 0 करना है। तो पहले इसको 1 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा ना। रो टू पे रो टू माइनस रो 1 कर देते हैं। नहीं, फिर ये -1 आ जाएगा ना। और मेथड बताओ कोई। वैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना ही है आपको। मेथड ऑफ रिडक्शन में यहाँ पे जब हम इस चीज को यूज कर रहे होते हैं, तो व्हाट विल ट्राई टू डू इज कि मेरा एक वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे 2 3 -1 1 x y = 9 और 5 लिखा हुआ था, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे एक भी वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो दूसरे वेरिएबल की तो मैं ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ ना, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 कर दिया, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 × x + y = 5 सीधे लिख सकता हूँ मैं। हाँ या ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, रो 2 = 2 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस रो 1, ऐसा कुछ कर दूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रो 1 से ऐड कर दिया, 0 हो गया। तो 2 3 0 और 5 हो जाएगा ये, = x × y दैट इज इक्वल्स टू 9/5, 9 और 5। मतलब इस वाले में मैंने ये ऑपरेशन, ये मेथड परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से। 2x + 3y = 9 और 5y = 5। तो y = 1, y की वैल्यू मिल गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, x भी मिल जाएगा। तो दिस विल वर्क। मेथड ऑफ रिडक्शन में ये मत जरूरी नहीं है कि आपको पूरा इनवर्स फाइंड करना है। आपको एक उस फॉर्म तक रिड्यूस कर देना है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए, या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सर मिल जाए। तो कोई भी 0 कर सकता है मतलब। हाँ कर सकते हो। यूजुअली हम करेंगे क्या ना, देखो मेथड ऑफ रिडक्शन में इस एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास 3 वाले होते हैं, ठीक है, तो 3 वाले में x y और z, तो 3 वाले में हम क्या करते हैं, इन दो एलिमेंट्स को 0 करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये मल्टीप्लाई बाय तो z मिल जाए मुझे। ठीक है, और इसको 0 करने की कोशिश करते हैं जैसे कि जब z मिल जाएगा मुझे, तो दिस मल्टीप्लाई ये तो 0 हो जाएगा। फिर अगले इक्वेशन में ये वाला एलिमेंट भी 0 रहेगा तो ये y मिल जाएगा मुझे। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेथड ऑफ रिडक्शन में पूरा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 3 एलिमेंट्स को 0 कर दो कि काम हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट को 0 करने के बाद 0 × x + 5y, तो सीधे y मिल गया ना। वैसे ही मान लो इन तीनों एलिमेंट्स को मैंने 0 कर लिया किसी भी डिटर्मिनेंट में, किसी भी मैट्रिक्स में। देखो लास्ट वाली लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं, 0 × x + 0 × y + z = समथिंग होगा तो z की वैल्यू हाँ मिल सर जाएगी वहां समझा, पे। और दूसरी इक्वेशन z और y में होगी तो z की हाँ तो वैल्यू पुट कर यहाँ दो। भाई यहाँ 0 × x + समथिंग × y + समथिंग × z हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो वहां से y मिल जाएगा। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में 3 × 3 वाला ही आएगा अगर, तो ये 3 एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करना, और 2 × 2 वाला आएगा, इस एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करना, काम हो जाता है। पूरा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करो। बाकी लोगों को भी क्लियर है ना ये। एवरीवन। हाँ सर। ओके, x + 4y + 4z = 15 और x + 3y + 4z = 13। तो वही करोगे, ax = b, a मैट्रिक्स बताओ, देखो क्या रहा है, 1 3 3 1 4 4। बेटा ध्यान से एक्स वाई की पोजीशन, एक्स वाई जेड की पोजीशंस देख करके फिर कोफिशिएंट्स लिखना, गलत मत करना। अब 2y लिख के है लास्ट वाली इक्वेशन।
वो गलती से हुआ है, वो मेरी फॉल्ट है। एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 12, 15, 13। अब बताओ इसमें क्या चेंज करें, चेक के ऑपरेशन परफॉर्म करो। सर रो टू माइनस रो वन ए रो टू माइनस रो वन कर सकते हैं, और रो थ्री में क्या करना चाहिए, माइनस रो वो वन। भी डायरेक्टली वही, रो थ्री में भी रो थ्री माइनस रो वन। तो लेट्स डू दैट। तो जैसे ही मैंने वो किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 3 3, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 0, यहाँ पे मिल जाएगा रो टू माइनस रो वन तो 1 और 1, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 0 0 और 1। मेरा काम हो गया। सही से इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें करनी है, वही सेम चीज़ें। तो राइट हैंड साइड पे ये रो टू माइनस रो वन करोगे तो ऊपर तो वाला ये तो हमने सेम रहेगा ही। ऊपर किया था क्या राइट साइड नहीं, वाले ऊपर में? शायद मैंने मिस कर दिया था, वही। मतलब मैंने ऊपर बताया था बस वो एक्स वाई। हाँ, ये ऊपर भी ये चीज़ करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रो टू प्लस रो वन, 2 टाइम्स ऑफ रो टू 10 प्लस रो वन 19। चलो छोड़ो ऊपर वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं। तो 12, मतलब ये चीज़ यहाँ पे करेंगे, और फिर रो थ्री माइनस रो वन करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली खुद ही सोचो कि अगर एक साइड इक्वालिटी के चेंज कर रहे हो, दूसरी साइड नहीं कर रहे हो, तो इक्वल कैसे रहेगा, हाउ विल द इक्वालिटी मेंटेन बी मेंटेन। हाँ सर। तो दैट इज वाई। फिर यहाँ से देखो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली आप लोग को दिख रही है 1। अच्छा, z की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिख रहा है ना, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। थर्ड वाली इक्वेशन, हाँ z सर। की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद y, ये 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस जेड, बाय टू तो आ y जाएगा। प्लस जेड इज प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और जैसे ही y2 आ गया, पहली वाली इक्वेशन लिख लो, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12। y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, ये 6 हो जाएगा, z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, ये 3 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्जन। अच्छा समझ गया। एक क्वेश्चन खुद से कर लो रिडक्शन पे बेस्ड। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z is equals to 2, and x plus y plus 2z is equals to 4। x y z की वैल्यू निकालो, मेथड ऑफ रिडक्शन का यूज करना।
क्या है वैल्यूज? सर y 0 है क्या? y 0 आ रहा है, पहले तो z आएगा ना बेटा। x3 है सर। सर नहीं, मतलब मैंने सॉल्व किया तो मतलब सेकंड रो में 2 0 आ गए मुझे, तो मैं y निकाल लिया मैंने। सेकेंड रो में 2 0 आ गया, अच्छा। एक सेकेंड, हाँ y 0 आ रहा है। सेकेंड रो में 2 0 कैसे, थर्ड रो में सीधे 2 0 दिख रहे हैं। सर r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 किया। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये तो सीधे 2 0 दिख रहे हैं ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और यहाँ पे इसको 0 करना है तो क्या करो, रो टू में चेंज करो, r1 plus r3। r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1, वो भी 0 हो गया, क्वेश्चन ही हो गया कंप्लीट। 1 1 1, ये क्या हो जाएगा, 0 1, और r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 था ना ये, और ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू 0 मिल गई थी। हाँ अच्छा ओके, 0 0, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, x y और z। तो x, इसकी भी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी यही करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा, r2 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r3 माइनस r1, ये 3 हो जाएगा। तो z की वैल्यू 3 आ रही है फिर, देखो z इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू -2। हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा था। सर r2 में क्या किया है आपने, ऊपर क्या लिखा है? जो जो यहाँ पे चेंज कर रहे हो बेटा, वही वही यहाँ राइट में भी करोगे ना। हाँ मतलब क्या तो लिखा है r2 का? रो थ्री माइनस r1, तो रो थ्री माइनस r1 किया तो 4 हाँ सर माइनस वो 1, समझा, r2 में लिखा क्या है आपने, मतलब r2 अच्छा को क्या r2 करना है? माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1, r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1, ये इसको 0 करना था ना, तो r2 माइनस 2 हाँ टाइम्स ऑफ सर r1। समझ गया। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। होमवर्क में आपको यही करना है, एक्सरसाइज 2.3 पूरी कंप्लीट करनी है, उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन मेथड ऑफ इन्वर्जन पे, 2 क्वेश्चन मेथड ऑफ रिडक्शन पे, वो कर लेना। सब कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे सब पार्ट्स भी होते हैं क्वेश्चन के, तो एक बार 1 2 क्वेश्चन कर लेना मतलब ऐसा ही, और 2 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पहले एक क्वेश्चन को फ्रेम करना है ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स का यूज करके, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना है। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2B में जो नॉन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली आप खुद से कर लेना, मतलब पूरा पार्ट 1 अटेम्प्ट कर लेना। पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन 3 to 8, ये एक एक क्वेश्चन 2 2 3 3 मिनट के क्वेश्चन हैं हार्डली, तो क्वेश्चन 3 to 8 अटेम्प्ट कर लेना, ये 6 क्वेश्चन बस, हार्डली हाफ आवर से ज़्यादा का असाइनमेंट नहीं है ये, आधे घंटे 40 मिनट का 40 मिनट्स का असाइनमेंट है। मुझे कोई सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपका ये जो जील ऐप है जो बना है, आप लोग थोड़ा शायद पता नहीं किसी ने यूज़ किया है या नहीं किया है, यहाँ पे जब आप किसी पर्टिकुलर क्लासरूम में एंटर होगे तो यू गाइस विल बी सीइंग, देखो ध्यान से, जब मैं किसी पर्टिकुलर क्लासरूम में एंटर होऊंगा, ये स्टूडेंट पोर्टल आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। जब मैं किसी, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, दूसरा दिखाता हूँ, इस टाइप का ही पोर्टल है वो, ठीक है, इसी से हम लोगों ने लिया है। तो जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर बैच में, जैसे मान लो मैं एंटर होता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस, डिस्कशन सेक्शन रहेगा,
टेस्ट रहेगा, रिसोर्सेज रहेगा, असेसमेंट सेक्शन रहेगा। तो बीइंग अ टीचर व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी एडिंग एन असेसमेंट, और मैं कोई टॉपिक डालूंगा कि कुछ भी टॉपिक है, सबमिशन डेट उसकी क्या है, ठीक है, और सबमिशन टाइम क्या है, कब तक सबमिट करना है आपको, इसमें डिस्क्रिप्शन डालूंगा, और मैं यहाँ ऐड फाइल कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड फाइल करूंगा तो इट विल बी आस्किंग मी टू अपलोड अ पीडीएफ, तो आई विल बी अपलोडिंग अ पीडीएफ एंड आई विल बी क्रिएटिंग दैट असाइनमेंट। जैसे मान लो आज का ही मुझे असाइनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि एक्सरसाइज 2B पार्ट 2 एंड एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड बुक। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया और टॉपिक डाल दिया स्टेट बोर्ड असाइनमेंट और सबमिट कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया असाइनमेंट। तो आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ज़ील ऐप पे कि यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द टीचर। तो आपको क्या दिखेगा, आपको अपने एंड पे यहाँ पे दिखेगा कि सबमिट असाइनमेंट करके एक टैब दिखेगा। तो आप जब असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करोगे और पीडीएफ अपलोड कर दोगे। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द पीडीएफ ऑन द ग्रुप, आप क्या करोगे, उस वहीं पे अपलोड कर दोगे पीडीएफ और सबमिट कर दोगे, दैट्स इट। तो व्हाट्सएप की जगह आप यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करोगे और आपके पेरेंट्स उस चीज़ का टैब रख सकते हैं कि उनको कौन कौन से असाइनमेंट्स आपके क्लासरूम्स में एलोकेट हुए थे और आपने सबमिट किया या नहीं किया। गॉट इट एवरीवन? हाँ सर, पर इसमें क्लास कंडक्ट कैसे होगी सर? जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर क्लास में क्लिक करोगे ना, जैसे मुझे यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, आपको हाँ यहाँ पे आएगा ज्वाइन क्लास करके, ठीक है। तो जैसे मान लो 4 बजे से कोई क्लास स्टार्ट होने वाली है 4 PM से, तो आप अपना अपने टाइम पे लॉग इन करो, मतलब इस ऐप को खोलो, या अगर आप लिंक से खोल रहे हो तो लिंक पे भी यही सारे सेम फीचर्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ ऐप, दैट ऑल द फीचर्स विल बी अवेलेबल ऑन लिंक। तो आप अपने पर्टिकुलर क्लास में जाओ जो भी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो ये क्लास 4 बजे आपकी है और 4 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो आप यहाँ पे ओवरव्यू में जाओगे और यहाँ पे मेरे बीइंग अ टीचर मेरे पास गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। जैसे ही आप ज्वाइन क्लास करोगे आप क्लास में एंटर हो जाओगे, दैट्स इट। कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो वो ऐप इंस्टॉल कर लो, रजिस्टर कर लो सब लोग, और आज के सेशन में बस यहीं पे पॉज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नोट्स में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली इसलिए नहीं स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि दो तीन बच्चे जो एक्चुअली अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं वो आज आए नहीं है, और उन्होंने बोला था कि सर जो भी कराएंगे आप नेक्स्ट सेशन में मतलब देख लीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। सर मतलब अभी नहीं न्यू चैप्टर? नहीं, अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब है ना कि काफ़ी स्टूडेंट्स के बेसिक का